हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डील करता है प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट से। अब जो इससे पहली वीडियो थी लेबर लॉ में, तो उसमें मैंने आपको बताया कि स्ट्राइक क्या होता है, डेफिनेशन बताई उसकी, एंड उसके साथ साथ हमने काइंड्स के बारे में भी, टाइप्स के बारे में भी उसके बात की थी कि किस किस तरीके की स्ट्राइक्स होती हैं। एंड उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने आपको वहाँ पे बताया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी और सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये जो वीडियो है, जैसे कि लिखा हुआ है प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, ये सेक्शन 22 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में दी गई है। प्रोहिबिशन कैसा, स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स का मतलब ये प्रोविजन जो है स्ट्राइक्स को प्रोहिबिट करते हैं, एक तरीके से उनको प्रतिबंध करते हैं उन पे कि आप जो हो इन प्रोविजंस के तहत आप स्ट्राइक को कंटिन्यू नहीं कर सकते, उसको उस पे नहीं जा सकते स्ट्राइक पे। तो देखते हैं क्या है। सेक्शन 22 क्लॉज 1 ये कहता है, ये स्ट्राइक के लिए है, ठीक है। ये कहता है जो कि वर्कर्स हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में, अगर वो स्ट्राइक पे जाना चाहते हैं तो जो नोटिस है, ठीक है, स्ट्राइक का नोटिस जो है उसको इशू कराना मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट चीज हो गई कि इसको इशू कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बिना आप स्ट्राइक पे नहीं जा सकते अगर आप पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में है तो। अब यहाँ पे कुछ प्रोविजंस हैं, कैसे कि डेट ऑफ स्ट्राइक क्या होगी। डेट ऑफ स्ट्राइक जो है मस्ट बी विद इन 6 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ स्ट्राइक नोटिस। अब जो नोटिस हमने इशू कराया, ठीक है, उसकी डेट से, ठीक है, उसकी डेट से विद इन 6 वीक्स के अंतर्गत आपको स्ट्राइक कर लेनी है, ठीक है। डे ऑफ स्ट्राइक क्या होगा, मस्ट नॉट बी विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। मतलब कि जब आपका नोटिस इशू होता है, ठीक है, उस डेट से और 14 डेज के भीतर आप इसका दिन नहीं रख सकते, उसके बाद ही रखोगे, ठीक है। नो स्ट्राइक, देयर कैन बी नो स्ट्राइक ऑन एनी डे बिफोर द डेट स्पेसिफाइड ऑन द स्ट्राइक नोटिस। ये बात करता है कि आप जो हो कोई स्ट्राइक नहीं कर सकती। अगर कब नहीं कर सकते, जब स्ट्राइक का जो नोटिस है उसमें जो डेट स्पेसिफाइड की गई है, ठीक है, स्ट्राइक करने की, उसके एक दिन पहले या कितने भी दिन पहले, उससे पहले नहीं कर सकते। आपको उसी डेट पे, उसी डे पे आपको करनी होगी। नो स्ट्राइक ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग। कोई भी स्ट्राइक जो है वो नहीं हो सकती अगर कंसिलिएशन प्रोसीडिंग जो है वो पेंडिंग है। कहाँ पे पेंडिंग है, आर्बिट्रेटर के पास, कोई आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग हो गई, लेबर कोर्ट के पास, ट्रिब्यूनल के पास, ऐसे। सो स्ट्राइक बाय वर्कमैन इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 22 क्लॉज 1 इज इलीगल। अगर वो सेक्शन 22 क्लॉज 1 का क्या करता है, वायोलेशन करता है, तो वो वाली स्ट्राइक जो है, स्ट्राइक कौन करता है, वर्कमैन करता है। तो वर्कमैन के द्वारा वो जो स्ट्राइक होगी, अगर वो वायलेट कर रही है सेक्शन 22 क्लॉज 1 के प्रोविजंस को, तो वो इलीगल हो जाएगी, ठीक है। लॉकआउट्स की भी सेम चीज है, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्राइक्स के प्रोविजंस को पढ़ रहे हैं तो मैंने स्ट्राइक्स पे ज्यादा ध्यान दिया है। लॉकआउट्स का जब टॉपिक होगा तो उसमें हम लॉकआउट्स के बारे में देखेंगे। सेक्शन 22 क्लॉज 2 बेसिकली लॉकआउट की बात करता है। ये किसके थ्रू होता है, एम्प्लॉयर के। सो जो एम्प्लॉयर है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में, उसको जो है लॉकआउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नोटिस इशू कराना पड़ेगा, मैंडेटरी है ये चीज। अगर लॉकआउट जो एम्प्लॉयर के थ्रू हो रहा है वो वायलेट करता है सेक्शन 22 क्लॉज 2 के प्रोविजंस को, तो वो क्या है, इलीगल माना जाएगा। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है सेक्शन 22 क्लॉज 3। बेसिकली ये वाली सेक्शन ये कहती है कि नोटिस की जरूरत नहीं है। क्यों, अगर पहले से ही कोई स्ट्राइक एग्जिस्टेंस में है या लॉकआउट एग्जिस्टेंस में है। इसमें क्या करना पड़ेगा कि जो अथॉरिटी है जो उसको क्या कर रही है, स्ट्राइक को कर रही है, तो उसको एम्प्लॉयर को एक इंटीमेशन देना पड़ेगा कि हम ऐसे ऐसे जो हैं इस स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं इस तरीके से। तो वहां पे नोटिस की जरूरत नहीं है अगर वो पहले से ही एग्जिस्टेंस में है। सेक्शन 22 क्लॉज 4 कहता है कि जो नोटिस है स्ट्राइक का, ठीक है, जो कि सेक्शन 21 क्लॉज 1 में दिया हुआ है, तो वो किसके थ्रू दिया जाएगा,
ऐसे नंबर ऑफ पर्सन्स के द्वारा दिया जाएगा, किसको, ऐसे पर्सन्स को जो कि क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक करना चाहते हैं, किस मैनर में, जो भी प्रेस्क्राइब्ड है, एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। सेक्शन 22 क्लॉज 5 जो है वो लॉकआउट के नोटिस के बारे में बात करता है। ठीक है, अब आते हैं हम जनरल जो प्रोहिबिशन है किसके, स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स के। बेसिकली यहाँ पे हमें फिर से मैं बात ये बता देती हूँ कि स्ट्राइक्स पे हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि हमने स्ट्राइक का टॉपिक कराया ना इससे पहले, तो ये स्ट्राइक के ही उसमें क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन इसी पे ही आता है स्ट्राइक पे। सेक्शन 23 जो है ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का, तो ये बात करता है कि कोई भी वर्कमैन जो है, जो कि एम्प्लॉयड है किसी भी इंडस्ट्रियल उसमें, इंडस्ट्री में बेसिकली, तो वो स्ट्राइक पे नहीं जा सकता अगर वो क्या करेगा, इन फॉलोइंग केसेस में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है। कौन कौन से, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग, अगर किसी बोर्ड के पास कोई वो जो है कंसिलिएशन प्रोसीडिंग जो है वो पेंडिंग में है, ठीक है, और 7 days आफ्टर द कंसिलिएशन ऑफ सच प्रोसीडिंग, अगर वो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग जो है मतलब फाइनल हो चुकी है, ठीक, पूरी हो चुकी है, तो उसके 7 दिन के बाद तक आप जो हो ये नहीं कर सकते, स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। ठीक है, 7 दिन के बाद जाओगे, 7 दिन तक नहीं जा सकते, और अगर वो उस ड्यूरिंग, ठीक है, उस समय अंतराल में आप जो हो क्या नहीं कर सकते, स्ट्राइक नहीं कर सकते। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर लेबर ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल और 2 months आफ्टर द कंसिलिएशन ऑफ सच प्रोसीडिंग, ये क्या कहता है कि अगर कोई प्रोसीडिंग जो है वो पेंडिंग है किसमें, लेबर कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में, नेशनल ट्रिब्यूनल में, या ठीक है इसमें तो वो पेंडिंग है, या फिर उस कंसिलिएशन, या फिर अगर वो फाइनल हो जाती है कंसिलिएशन प्रोसीडिंग, तो उसके 2 महीने बाद आप जो हो स्ट्राइक पे जा सकते हो, 2 महीने तक नहीं जा सकते। एंड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर, अगर कोई आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पेंडिंग है, ठीक है, तो आप उसमें उस केस में भी आप स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। अब बात करते हैं हम इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स की। बेसिकली यहाँ पे हम देखेंगे कि कब जो है एक स्ट्राइक जो है वो इलीगल बनती है। ठीक है, सेक्शन 24 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का बात करता है कि जो स्ट्राइक है या फिर लॉकआउट है वो इलीगल हो जाएंगे अगर वो जो है कमेंस या डिक्लेयर करे गए हैं इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 22 और 23 के, उसमें अगर वो उनके प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन करती है, ठीक है, और उसके बावजूद आपने स्ट्राइक को डिक्लेयर कर दिया है या कमेंस कर दी है स्ट्राइक, तो वहां पे वो स्ट्राइक इलीगल हो जाएगी। अगर इट इज कंटिन्यूड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 3 और 10A, उसकी जो सबसेक्शन है 4A, उसमें अगर उसके प्रोविजन के अंतर्गत जो ऑर्डर इनके अंतर्गत बनाया गया है सेक्शन 10 के और इसके, तो उसके अंतर्गत आप उसको कॉन्ट्रावीन करके कोई स्ट्राइक को कंटिन्यू करते हो तो वो भी इलीगल मानी जाएगी। ये प्रोविजन जो इसका सेक्शन 24 का सबसेक्शन 1 है वो बात करता है। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि बेसिकली जो स्ट्राइक है और लॉकआउट है, ठीक है, किस में हो रही है, वो इन परजुएंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में हो रही है। अगर वो पहले से ही क्या है कमेंस्ड की गई है यानी कि एग्जिस्टेंस में है, ठीक है, तो जब उसको रेफर किया जाता है उस डिस्प्यूट को किसी बोर्ड के पास या किसी आर्बिट्रेटर के पास, किसी लेबर कोर्ट के पास या ट्रिब्यूनल्स के पास, तो इस बेस पे आप जो हो उस स्ट्राइक को इलीगल नहीं कर सकते, इलीगल ही नहीं समझी जाएगी क्योंकि वो पहले से ही डिस्प्यूट को रेफर करने से पहले से ही एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है। थर्ड जो है इसका वो कहता है लॉकआउट डिक्लेयर्ड इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन इलीगल स्ट्राइक, और मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट जो है यहाँ तक ये बात कर रहा है कि जब कोई लॉकआउट डिक्लेयर करा जाता है एम्प्लॉयर के थ्रू करा जाता है, ठीक है, तो वो किस कॉन्सिक्वेंस में है, इलीगल स्ट्राइक के कॉन्सिक्वेंस में होता है। और जब कोई स्ट्राइक डिक्लेयर करी जाती है और वो इलीगल लॉकआउट के कॉन्सिक्वेंस में है तो शैल नॉट बी डीम्ड टू बी इलीगल, तो उसको इलीगल नहीं समझा जाएगा क्योंकि वो इलीगल चीज के अगेंस्ट में जाकर आप उसको अपनी बात को रख रहे हैं कि आपका ये जो ऑर्डर है, इस तरीके के जो आपने पॉलिसीज बनाई हैं, जो भी आप जिस तरीके के वर्क कर रहे हो, ये इलीगल तरीके का है, ठीक है, ये हमारे
सूटेबल नहीं है बिल्कुल भी, तो उसके अगेंस्ट जब आप जाते हो तो वो लीगल मानी जाएगी, इलीगल नहीं मानी जाएगी, ठीक है, नॉट बी डीम्ड टू बी इलीगल। यहाँ पे एक केस था क्रैम्पटन ग्रेवस वर्सेस द वर्कमैन का, 1978 सुप्रीम कोर्ट का था। इसमें ये हुआ था बेसिकली, ये हेल्ड किया गया था कि जो वर्कमैन है, ठीक है, तो उसकी वेजेस जो होंगी किस पीरियड के अंतर्गत, स्ट्राइक के स्ट्राइक चल रही है, तो तब जो वर्कमैन की वेजेस हैं वो वर्कमैन अपनी वेजेस के लिए एंटाइटल्ड होगा कैसे, अगर वो स्ट्राइक क्या होनी चाहिए, शुड बी लीगल होनी चाहिए एज वेल एज जस्टिफाइड होनी चाहिए। ये नहीं कि हवा में आपने वो करा के जाके बैठ गए स्ट्राइक पे कि छोटी छोटी बातों पे, वो पूरी तरीके से जस्टिफाइड होनी चाहिए, नंबर ऑफ पर्सन्स होने चाहिए, ग्रुप ऑफ पर्सन होना चाहिए, और लीगल तरीके से आप उसको रखें, चालू रखें, ठीक है। सो गाइज, ये हमारा एक शॉर्ट वीडियो हो जाता है इसके प्रोविजंस पे स्ट्राइक्स के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ और क्वेरी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज @studyghar को भी फॉलो कर सकते हैं। हम आप कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ पे हमें DM कीजिए, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। थैंक यू।